पाठ को आगे बढ़ाते हैं। माटी वाली कहानी में लेखक ने विस्थापन की समस्या से लोगों को अवगत कराया है। यह वर्तमान समाज की एक ज्वलंत समस्या है। विकास के क्रम में हम गरीबों का दर्द भूल जाते हैं। विस्थापितों के लिए सिर्फ जगह दे देना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। इसी को वर्णित करती ये कहानी है माटी वाली। कल मैंने बताया था कि माटी वाली को जिस महिला ने चाय दी पीतल के ग्लास में, तो वो कहती है कि आपने अभी तक इन चीज़ों को संभाल के रखा है। और तब वो महिला बताती है कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की होगी, बहुत कष्ट सहा होगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना मन मारा होगा। ये चीज़ चाहिए लेकिन सोचा होगा नहीं लेंगे, तब जाकर ये सामान खरीदा होगा और इन्हें हम बेच दें। जिनकी ये तमाम चीज़ें जिनकी आज हमारे नज़र में कोई कीमत नहीं है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, जब दाम पूछते हैं तो पता चलता है दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी जो हैं वो हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, किचन अटेंसिल्स को बर्तन भांडे कहते हैं। कांसे के बर्तन भी अब तो गायब ही हो गए हैं। अब माटी वाली कहती है कि इतनी लंबे बातें नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं, भांडे माने बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अब वो मालकिन कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोच के ही पागल हो जाती हूँ कि अगर अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। टिहरी बांध बंध रहा है, सबको जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है और वो परेशान है। अब माटी वाली कहती है ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। अब अभी मैंने आपको बताया कि विस्थापितों का दर्द कोई नहीं समझता। गरीब लोग जो हैं, विस्थापितों के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह दे देना ये इस समस्या का समाधान नहीं है। पुनर्वास के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो माटी वाली के पास नहीं था, और वो चिंतित होती है। और फिर पहले ही लेखक ने कह दिया है कि माटी वाली के पास अपने भाग्य का रोना रोने के लिए कोई समय नहीं है। चाय खत्म होते ही माटी वाली जो है अपना कपड़ा उठाकर और अपना कंटर लेकर दूसरे घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिली। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में बांध लिया और मन में सोचते हुए, लोग जाने तो जाने कि ये रोटियां वो अपने बुढ़िया के लिए ले जा रही हैं। अब उसे कोई चिंता नहीं है। अब वो सोचती है अपने बूढ़े पति के विषय में कि घर पहुंचते ही वो कैसे कातर बेचारी नज़रों से उसकी ओर देखने लगेगा और इंतज़ार करेगा कि वो रसोई में कुछ पकाएगी तो उसे भोजन मिलेगा। और वो आज अगर जाते ही उसे 3 रोटियां दे देगी तो रोटियों को देखते ही बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। भूख मीठी कि भोजन मीठा। जब भूख लगी होती है तो बासी हो या ताज़ा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मन में सोचती है कि आज उसको कहेगी कि साग तो कुछ नहीं है अभी, ऐसे ही खा लो, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका शहर गांव के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो, बहुत तेज चलने पर भी उसको 1 घंटा का समय लगता है। रोज़ सुबह वो निकल जाती है, पूरा दिन मिट्टी खोदती है, विभिन्न स्थानों में लोगों के घरों तक पहुंचाने में सारा समय बीत जाता है। और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो उसका बूढ़ा बीमार लाचार पति जो है, जो अशक्त है, जिसने अपनी युवावस्था में अपनी पत्नी का ख्याल रखा था लेकिन आज वो अशक्त है तो उसकी पत्नी उसका ख्याल रख रही है। तो माटी वाली अपने पति के बारे में सोचती है और प्रसन्न होती है कि बूढ़ा आज 3 रोटी, हमें आपको इतना भोजन मिलता है, हम छोड़ देते हैं, नकार देते हैं, ये अच्छा नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं। लेकिन जिसको भूख लगी हो और खाने के लिए कुछ ना हो, उसको जो मिल जाता है वही नैसर्गिक सुख देता है, क्योंकि वो उसके पेट को भरने के लिए है और उससे उसकी भूख मिटती है। इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। धन्यवाद।